हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीमोफिलस लॉरिका। और कैसे हैं आप सब लोग? बहुत टाइम हो गया, कोई वीडियो नहीं निकली थी। यार आप सब लोग सोच रहे होगे मैंने बड़े दिनों से वीडियो ही नहीं डाली, मैडम कहाँ चली गई, वीडियो नहीं डालती है ना, रेगुलर नहीं डाल रही। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे सच में यार जेन्युइन रीज़न है। एक तो मेरी जॉब ऐसी है, फुल टाइम जॉब, राइट। सो उसकी वजह से प्रॉपर चैनल पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। जितना आपको टाइम मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग वीडियोस कंटेंट क्रिएट करते हो, देन अपलोड करते हो। एंड दूसरी एक सैड सी न्यूज़ है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ज़्यादा कुछ दिनों से बहुत ख़राब थी। एंड होपफुली अब मैं उससे पहले से रिकवर कर चुकी हूँ। सो इसी रीज़न की वजह से पिछले बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी और थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाई, मैनेज नहीं कर पाई। एंड सो सॉरी फॉर दैट। बट नेक्स्ट टाइम से होपफुली आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं ठीक ठाक रहूँ। ठीक ठाक रहूँगी, आराम से वीडियोस बनाऊंगी, वीडियो अपलोड करूँगी और आप पढ़ते रहेंगे उसको, राइट। इनफैक्ट इसके पहले मैं एक वीडियो शूट कर चुकी हूँ जो कि हमारे सेलिब्रेशन की है, हमारे चैनल को लेके। आप सब लोग ने मिलके इसको 1000 सब्सक्राइबर का जो मार्क है क्रॉस किया है ना, थैंक्स अलॉट फॉर दैट। और जब तक आप ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे उसके पहले वो इंटरेस्टिंग वाली वीडियो निकल चुकी होगी। अब मैं आपको असाइनमेंट के बारे में बता देती हूँ कि बेसिकली है क्या। हमने पूरा चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या किया, बेसिक्स सारा किया, एडवांस किया, राइट। उसके बाद जो क्वेश्चंस हमने किए, असर्शन, रीजन, पिछले कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं वो हमने सब कुछ कवर किया है। तो अब जो ये असाइनमेंट मैंने बनाया है इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चंस दिए हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस छोटे हैं, कुछ डायरेक्ट हैं, है ना, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है। सबकी टाइमिंग्स अलग अलग है। मैंने जस्ट ट्रायल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, उसके अकॉर्डिंग बनाया है असाइनमेंट। नॉट फॉर एनी अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, उनके लिए मैंने 20 सेकेंड टाइम दिया है। कुछ और थोड़े आपके थोड़े से बड़े हैं तो उनके लिए 30 सेकेंड्स है, और न्यूमेरिकल वाले के लिए 60 सेकेंड्स। तो जब भी क्वेश्चन रन करेगा मैं क्वेश्चन आप पढ़ सकते होंगे। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट आता है, वेल एंड गुड, 20 सेकेंड्स सफिशिएंट है। नहीं आता है तो यू कैन ऑल्सो टेक टाइम, पॉज करके आप आराम से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, है ना। मैंने अपने पार्ट पे एक तरीके से बनाया है असाइनमेंट। सो पहले हम सारे क्वेश्चंस एक बारी मैं बोलती जाऊंगी, ठीक है, एंड यू विल कम टू नो। और उसके बाद लास्ट में इन सारे क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके इजी हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े से टफ हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट टेम्परेचर अमंग द फॉलोइंग इज 200 डिग्री फारेनहाइट, 278 केल्विन, 105 degree Celsius, all are equal. Your time starts now. Question number 2, 100 gram of ethylene polymerizes to polythene. Clear? According to the question, आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इथाइलिन पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बना रहा है। क्लियर? तो आपको क्या बताना है, मास ऑफ पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड विल बी 100 n ग्राम, 100 बाय, यानी डिवाइड में 100 बाय n ग्राम, 100 n डिवाइड बाय 2 ग्राम, 100 ग्राम। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Third question, 1 mole of carbon dioxide contains 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon, 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen, 18.1 into 10 raised to power 23 molecules of carbon dioxide, and last option है 3 gram atoms of CO2.
Question number 4. The molecular weight of oxygen and sulfur dioxide are 32 and 64 respectively. If 1 liter of oxygen at 15 degrees Celsius and 750 millimeter contains n molecules, the number of molecules in 2 liters of SO2 under the same conditions of temperature and pressure will be, first option है n by 2, second n, 2n, 4n. Question number 5. How much of sodium hydroxide is required to neutralize 1500 centimeter cube of 0 point normal HCl? First option 40 gram, second 4 gram, थर्ड 6 ग्राम, फोर्थ 60 ग्राम. अब जैसे न्यूमेरिकल पार्ट था, हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, किसी को कम, तो आप वीडियो पॉज करके इजीली भी कर सकते हैं, राइट. ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 60 सेकंड्स ही करना है. ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप क्वेश्चन जैसे सपोज करो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करो तो और कम टाइम लगे. सो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड बहुत मैटर करती है. क्लियर. Next question. Hemoglobin contains 0.33% of iron by weight. The molecular weight of Hb is approximately 67,200. The number of iron atoms present in one molecule of hemoglobin is 6, 1, 4 or 2. Seventh question. If 30 ml of hydrogen and 20 ml of oxygen react to form water, what is left at the end of the reaction? First option 10 milliliter of hydrogen, second 5 milliliter of hydrogen, third 10 milliliter of oxygen, and fourth 5 milliliter of
ऑक्सीजन। ट्राई करते रहिए, नहीं आएगा तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता ही चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। हो सकता है शायद बहुत आसान हो, कुछ चीज आपको क्लिक ना कर रही हो, सो प्लीज डू वॉच टिल लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है? इस क्वेश्चन में मैं एक चीज साथ ही साथ क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से बच्चे मीटर के ऊपर -1 जो होता है ना उसको 1 ले लेते हैं, तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो प्लीज क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। एनर्जी, प्रेशर, फोर्स और वर्क। Next question, question number 9. Which of the following statements about a compound is incorrect? First part, a molecule of a compound has atoms of different elements. Second part, a compound cannot be separated into its constituent elements by physical methods of separation. Third, a compound retains the physical properties of its constituent elements. Last, the ratio of atoms of different elements in a compound is fixed. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 20 सेकंड्स में लगने चाहिए, आई थिंक तो 10 सेकंड्स काफी होगा इस क्वेश्चन के लिए। Question number 10. Which of the following is a chemical fertilizer? Urea, sodium nitrate, ammonium sulfate, all of these. Very interesting, पता होना चाहिए सबको। Next, which of the following is not a mixture? Brass, air, 22 कैरेट गोल्ड, वाटर। कौन कौन ज्वेलरी बनवाता है भाई, उसको पता होगा 22 कैरेट गोल्ड मिक्सचर है कि नहीं है। मैं तो नहीं बनवाती, तुम्हें ज़रूर पता होगा शायद, जो भी लड़कियां बड़ा गहने बनवाती हैं। Next question, 1 millimeter mercury represents a pressure of 101.3 Newton per meter square, 1013 Newton per meter square, 133.3 Newton per meter square, 1333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान दीजिएगा, आसपास ही वैल्यूज हैं। न्यूटन पर मीटर, मैंने आपसे कहा था यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इनमें से जितने भी असाइनमेंट मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, बहुत ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं या उसी के पैटर्न पे हैं, राइट। तो एक तरह से आपका काफी अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। Next question, number of moles in 1 meter cube gas at NTP are 4.46, 44.6, 446 and 4460.
क्वेश्चन नंबर 14, अ मिक्सचर ऑफ गैसेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज इन द रेशियो 1:4 बाय वेट, यानी कि वेट बाय वेट. क्लियर. व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेज इन द मिक्सचर? 16:1, 2:1, 1:4, 4:1. सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे आपके इस चैप्टर के, सिंपल से सिंपल, एडवांस, सब. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. फॉर अ रिएक्शन A plus 2B इट गिव्स आउट प्रोडक्ट C. जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिएक्शन दिख रही है आपको, ठीक है. अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 5 मोल्स ऑफ A एंड 8 मोल्स ऑफ B. अब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया है लिमिटिंग वाला है कि नहीं है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ध्यान से देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करो. क्लियर. ऑप्शंस हैं 5 मोल्स, 8 मोल्स, 16 मोल्स, 4 मोल्स, 1 मोल. आई होप आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन क्लियरली दिख रहे होंगे. Question number 16. When 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine, ठीक है, each at STP, moles of HCl formed is equal to 1 mole of HCl, 2 mole of HCl, 0.5 mole of HCl, 1.5 mole of HCl. Question number 17. Dimensions of pressure are same as that of energy, force, force per unit volume, energy per unit volume. इस क्वेश्चन में प्रेशर का फॉर्मूला लगा के आपने चेक करना है कि प्रेशर इनमें से किसके इक्वल आ सकता है. क्लियर. वहां से आपको क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट. बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में नॉट पढ़ते नहीं है, इज एन एलिमेंट. ठीक है, सो बी केयरफुल. क्वेश्चन में नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है. फर्स्ट पार्ट डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, नाइट्रोजन.
Question number 19. The hydrogen phosphate of certain metal has formula MHPO4. The formula of metal chloride would be. अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो छोटी क्लास वाले बच्चे भी कर लेते हैं, 9-10. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में वैसे सपोज करो पर क्वेश्चन 20 सेकंड आ रहा है टाइम आपके लिए, बट जब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सेकंड्स लें, ताकि आपको जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, वो टाइम आप वहां यूटिलाइज कर सकें. क्लियर? Next question. The hardness of water is usually expressed in mole per liter, gram per liter, gram equivalent per liter, parts per million, ppm यानी कि. Clear? Question number 21. If two compounds have the same empirical formula but different molecular formula, they must have different percentage composition, different molecular weights, same viscosity, same vapor density. Question number 22. Which of the following is isomorphous with magnesium sulfate? आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा स्क्रीन पे, MgSO4 7H2O. ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है विट्रियोल ऑफ मार्स, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, रेड विट्रियोल. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. Question number 23. The unit joule per Pascal is equivalent to meter cube, centimeter cube, decimeter cube, none of these. Question number 24. The atomic weights of two elements A and B are 40 and 8 respectively. If x gram of A contains y atoms, how many atoms are present in 2x gram of B? First option है आपकी y by 2, y by 4, y 2y. आपका टाइम स्टार्ट हो गया है. टाइमर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा 60 सेकेंड का. जो भी न्यूमेरिकल थोड़े टफ है, मैंने उनके लिए 60 सेकेंड टाइम रखा है. आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो.
क्वेश्चन नंबर 25, इन एल्केलाइन मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 रिएक्ट्स एज फॉलोज। आपकी रिएक्शन आपको दिख रही है स्क्रीन पे, 2 KMnO4 प्लस 2 KOH, इट विल गिव आउट 2 K2MnO4 प्लस वाटर प्लस nascent oxygen. The equivalent weight of potassium permanganate in this reaction will be 31.6, 52.7, 7, 158. सो दिस वॉज ऑल। 25 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। बी ऑनेस्ट यार, अगर नहीं किए तो पॉज करो, आंसर पहले मत देखना, जब सॉल्व कर लो उसके बाद सॉल्यूशंस देखना। क्लियर? अब हम करते हैं सॉल्व वन बाय वन क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था आपका हाईएस्ट टेम्परेचर पूछा हुआ है आपको इन सारे चारों में से। तो आपकी सबकी यूनिट्स डिफरेंट दी हुई है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है। आप सबको किसी एक में कर लो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस वाला आपका 105 है। सपोज करो आप केल्विन वाले को कन्वर्ट कर लेते हो 278 केल्विन को, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 5 डिग्री। और 203 वाले को भी आप कन्वर्ट करते हो फ़ारेनहाइट वाले को, तो वैल्यू आ जाती है 95 डिग्री। ठीक है, जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करूंगी, बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं दैट आई जस्ट लेट यू नो, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। सो इसका आंसर है 105 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमराइज करता है, पॉलीथीन बनाता है। तो इसमें पूछा हुआ था मास ऑफ पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड कितना होगा। आपको 4 ऑप्शन दी हुई हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है? क्योंकि आप देख सकते हो n, अगर आप स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन में NCH2CH2 है, तो यानी n नंबर ही आपके यूज हो रहे थे इथीन के, और पॉलीथीन में उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मास आपका सेम रहेगा। सो चारों ऑप्शन में से आपका क्या जाएगा? डी, 100 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, 1 मोल CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लो तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दी हुई थी। कुछ बच्चे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, आप एक बार ऑप्शन देखो, कई बार सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट में जैसे आपको दिया है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। सो बता देती हूँ मैं, आंसर यही है। कैसे है? CO2 का अगर आप 1 मोल लोगे तो उसका क्या मतलब है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन होंगे उसमें। क्लियर? कार्बन का सिंगल ही है, लेकिन O2 ट्वाइस एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको फर्स्ट ऑप्शन ही आपकी करेक्ट आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 और SO2 का आपका दिया हुआ था 32 एंड 64। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन अगर आपका 15 डिग्री सेल्सियस और आपको प्रेशर दिया था 750 मिलीमीटर, इस पे अगर 1 लीटर ऑफ O2 में n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, तो आपसे पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर्स ऑफ SO2। अब देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप गैसेस की इक्वल वॉल्यूम लेते हो, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ था, या उसके पहले आपने लॉ, अगर आपको याद आ रहा हो और आप रिवाइज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको 2 गैसेस दी हैं O2 SO2, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा है, यानी कि कंडीशन सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। एक की वॉल्यूम दी हुई थी आपको 1 लीटर, 1 लीटर में n मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे में भी 1 लीटर में n होंगे। तो अगर हम लीटर को ट्वाइस कर रहे हैं, ट्वाइस लीटर, तो उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 2n। सो आपकी करेक्ट ऑप्शन है C, 2n। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, आइए चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन विल कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब कितना आपको दिया हुआ था? 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। इसके अकॉर्डिंग कितने ग्राम इक्विवेलेंट हुए, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप क्या करोगे? 0.1 इंटू 1500 डिवाइड बाय 1000। क्लियर? ये आपका आ गया 0.15 ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना? ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल गए। उसके बाद ये किसको न्यूट्रलाइज करेगा? NaOH को। नेचुरली जितना HCl होगा उतना ही NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। तो क्या करोगे आप? इट विल न्यूट्रलाइज NaOH हाउ मच? 0.15 ग्राम इक्विवेलेंट्स।
ठीक है। अब ये तो आपने ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले, लेकिन आपको पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आपने जैसे देखो आपको ऑप्शन दी हुई है, 4 ऑप्शन आपकी क्या है, 40 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, 60 ग्राम। इसका मतलब आपको ग्राम्स में निकालना है। तो क्या करोगे आप, इसको कन्वर्ट कर दोगे ग्राम्स में। 0.15 इंटू 40 क्यों लिया हमने, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 6 ग्राम, यानी आपका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट। ऐसे ही ऊपर वाले में भी हम पार्ट लिख देते हैं। ऊपर वाले में आपका आंसर था 6 ग्राम, यानी कि सी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HB इज अप्रोक्सीमेटली 67200। तो आपको पूछा हुआ था नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB। ये भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, तो पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता लगेगा कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपकी नंबर ऑफ आयरन एटम्स एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने बनेंगे। तो पहले उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि आयरन प्रेजेंट कितना है 67,200 AMU में, राइट। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपने क्वेश्चन देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको परसेंटेज ऑफ आयरन दी हुई है हीमोग्लोबिन में 0.33% है ना, मॉलिक्यूलर वेट आपका अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालोगे पहले कि कितना अमाउंट आयरन उसमें प्रेजेंट है। तो सॉल्व करते हैं, आयरन प्रेजेंट इन 67,200 म्यू, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.33 जो परसेंटेज था डिवाइड बाय 100 इंटू 67,200। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ गया 222 म्यू। अब ये तो आपका निकला है कि आयरन कितना प्रेजेंट है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 56 से। क्यों, क्योंकि 1 आयरन एटम का आपको पता है, अगर आप मास देखो तो कितना होता है 56 ग्राम, अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो, या फिर 56 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आ गई 4 एटम्स। ऑप्शन आपको 4 दी हुई थी, 6, 1, 4, 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, जिसमें कि 4 एटम्स है ना। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में था, अगर 30 ml हाइड्रोजन एंड 20 ml ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, वाटर बनाती है, तो व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे बात किसकी आ गई, लिमिटिंग रिएजेंट की। अब सपोज करो आप रिएक्शन लिखते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है, आपको पता है वाटर बनता है, बैलेंस रिएक्शन लिखो तो क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2, इट विल गिव आउट 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, 30 ml हाइड्रोजन दिया है, 20 ml ऑक्सीजन दिया है। आपको क्लियर हो रहा है, अगर आप देख सकते हो रिएक्शन से, जब बैलेंस आप रिएक्शन लिखोगे तो 2 ml हाइड्रोजन को 1 ml ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी हाइड्रोजन जितनी चाहिए उतनी उसकी हाफ ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 ml हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, 15 ml, लेकिन हमें कितनी दी हुई है 20 ml। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर। ये आप वर्बली भी कर सकते थे, इसको सॉल्व करने का ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर। जस्ट आपने रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते थे। तो इसका मतलब एक्सेस रिएजेंट हो गया ऑक्सीजन। सो पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो कितना आ जाएगा, 20 में से 15 माइनस करो, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूछा गया था कि किसकी यूनिट है। अब आप देखोगे kg यानी कि मास इन्वॉल्व हो रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर -1 है उसकी पावर। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में अगर आप लिख के चेक भी करोगे ना, तो वैसे भी आपको बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपका kg यानी मास भी इंक्लूड होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी कहीं आ रहा है। अगर आप प्रेशर को देखो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। क्लियर। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से आप उसकी यूनिट्स लिखोगे, और एरिया। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे ओवरऑल, तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। ये पूछा था। पहला पार्ट था इसमें, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दूसरा था, अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और थर्ड पार्ट था, अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। फोर्थ पार्ट था, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। इसमें ना जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, थॉरोली जितने सेंटेंसेस दिए हैं चारों ऑप्शन प्रॉपरली पढ़ो। चारों में से आप ये देखो इनकरेक्ट एक ही है, ठीक है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन होता है कि सपोज करो वो आपको क्वेश्चन के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न पे पता लग जाएगा कि मोर देन वन आंसर हो सकता है। जैसे एमसीक्यूज आपके कई टाइप के आते हैं ना, एक होता है जिसमें एक ही आंसर है, एक होता है जिसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं।
तो आपने थॉरली पहले चारों सेंटेंसेस देखने हैं, कौन कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इन चारों में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका सी पार्ट इनकरेक्ट है ना। क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है, अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी चेंज हो जाती हैं, एलिमेंट्स की अलग होती हैं और पूरे कंपाउंड की अलग होती हैं। सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फर्टिलाइजर। इसका तो आंसर डायरेक्टली क्लियर है, सारे ही थे उसमें, यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये सारे आपके केमिकल फर्टिलाइजर हैं। क्लियर, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 11th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। ऑप्शन में आपको दिया था ब्रास है मिक्सचर, एयर भी मिक्सचर है, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। 22 कैरेट गोल्ड, उसमें भी मिक्सचर होता है। लास्ट ऑप्शन थी वाटर, जिसमें कि कुछ भी मिलावट आपकी नहीं है। सो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, 1 मिलीलीटर मर्करी रिप्रेजेंट्स अ प्रेशर ऑफ। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। वैसे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू है, बट कैसे कैलकुलेट किया है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि याद रखो। क्लियर, और इसी तरह से इसी बेसिस पे आपके कोई भी जो 2 यूनिट्स हैं उनको कोरिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सपोज प्रेशर की आपकी पास्कल भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उसका रिलेशन उसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आइए पहले सॉल्व करते हैं इसको। सो आपसे पूछा गया है 1 मिलीलीटर मर्करी कितने प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है ना। आपके चारों ऑप्शंस किसमें थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रेशर की बाकी जो यूनिट्स हैं, रिलेशंस हैं, वो लिखते हैं। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम। क्लियर, या फिर किसके बराबर होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। और 1 पास्कल आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां से आप देख सकते हो, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 1 मिलीमीटर मर्करी कॉलम, है ना, और ऑप्शंस दी हुई हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हमें इनको कोरिलेट करके रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे हम कि 1 मिलीमीटर मर्करी कॉलम किसके बराबर हो जाएगा, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल डिवाइड बाय 760। इसका यूज करके यही आ जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 133.3 पास्कल। अगर इस पास्कल को आप रिमूव करो तो क्या आ जाएगा, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि आपकी चारों ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी हुई थी, तो आपका ये वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आ गई, 133.3। तो ये ऑप्शन थी आपकी सी। अब ये रिलेशन वैसे तो मैंने यहां निकाला, बट एग्जाम टाइम में कई बार ऐसा होता है आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, आपको डायरेक्ट रिलेशन पता होना चाहिए, तो आप याद भी कर सकते हो। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मीटर क्यूब गैस एट NTPR। इसमें भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 1 मीटर क्यूब गैस में। है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आपको वॉल्यूम दी हुई है। अब मीटर क्यूब वाला तो आपको पता है, आपको रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ वाला, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या था, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब को लीटर में लेके आते हैं, मिलीलीटर में लेके आएंगे, वहां से हमारे लिए इजी हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर हुआ, और 1 मोल किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के। हमें निकालना है इसमें 1 मीटर क्यूब में मोल्स आपके 1000 ml में कितने होंगे, मोल्स इन 1000 ml, 1000 डिवाइड बाय 22.4। क्लियर, क्योंकि 1 मोल इसके बराबर होता है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 44.6। अब ये आपकी ऑप्शन थी सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो 1:4। वेट बाय वेट दिया हुआ था। उसके बाद पूछा था मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेस इन द मिक्सचर। ये भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। अब डिपेंड करता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वर्बली कर देते हैं बिना सॉल्व किए, ठीक है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ जितना आपको न्यूमेरिकल पार्ट जो थोड़ा सा भी लग रहा है कि टफ है, कहीं प्रॉब्लम ना है, हम सॉल्व करते हैं उसको, उसके बाद वापस आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपको मिक्सचर ऑफ गैसेज H2O2 की दे तो दी है और उनकी रेशियो दे दी बाय वेट में, ठीक है। और मोलर रेशियो आपकी निकालने को कहा गया है, तो आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट H2 W ग्राम और O2 कितना हो जाएगा 4W। क्यों, क्योंकि हमें रेशियो दी हुई है 1:4। अब क्या निकालेंगे हम, मोलर रेशियो निकालनी थी हमें, तो नेचुरली हम इसका मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने। ऐसे ही सेम ऑक्सीजन के लिए मोल्स ऑफ O2 4W डिवाइड बाय 32। ये आपके आ गई W/8। अब आपको अगर रेशियो लेनी होगी मोलर रेशियो, तो कैसे करोगे,
W/2:W/8। ये आ गया क्लियर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4:1। यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं 1:4 आएगा या 4:1। ये चीज ध्यान देनी है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली, तो आपकी ये वैल्यू 4:1 आ जाएगी। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन था इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 15, आपको स्क्रीन पर रिएक्शन दिख रही होगी A + 2B इट विल गिव आउट C, दिख रही है ना। अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 5 मोल्स ऑफ A एंड 8 मोल्स ऑफ B। मैंने आपको क्या हिंट दिया था? लिमिटिंग रिएजेंट वाला, कि चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो। अब आप स्क्रीन पे देखो, रिएक्शन से पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ A को हमें 2 मोल्स ऑफ B चाहिए। क्लियर है? हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है आपको? A के मोल्स 5, लेकिन B के खाली 8 दिए, यानी कि शॉर्ट ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास B के नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो B आपका क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर। अब हमें जो इसका क्वेश्चन में पूछा गया था अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड, किसके अकॉर्डिंग निकालोगे? लिमिटिंग रिएजेंट के। तो यानी आपका B आपका लिमिटिंग रिएजेंट था। क्लियर। रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप देखो स्क्रीन पे, B आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। B के अकॉर्डिंग 2 मोल B 1 मोल ऑफ C बनाते हैं। क्लियर। लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 8, तो 8 मोल कितना बनाएगा? उसका हाफ। 2:1 की रेशियो थी ना, तो 8 आपका कितना बनाएगा? 4 मोल्स ऑफ C। तो आंसर आपका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आप स्क्रीन पे देखो, न्यूमेरिकल पार्ट है कि आपका 22.4 लीटर हाइड्रोजन ली, हमने उसको मिक्स किया विद 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन। उसके बाद STP पे किया है हमने, मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड हमें कैलकुलेट करने हैं। चलो अब पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। इस क्वेश्चन में अब आपको H2 और Cl2 को मिक्स कराया हुआ है ना, दोनों की वॉल्यूम दी हुई है, दोनों STP पे हैं, और पूछा हुआ है कि आपका HCl के कितने मोल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 22.4 लीटर ऑफ H2 किसके बराबर होगा? नेचुरली 1 मोल के, है ना। गिवन में आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ 22.4 लीटर। उसके अलावा आपका क्या था? 11.2 लीटर ऑफ Cl2। इसके भी मोल्स निकालेंगे हम। 11.2 डिवाइड बाई 22.4 कितना आ गया? 0.5 मोल ऑफ Cl2। सॉरी, ये साथ में चला गया, मोल ऑफ Cl2। एक का 0.5 मोल आ गया, एक का 1 मोल। अब हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन, वहीं से हमें क्लियर होगा। 2HCl, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका 2 मोल। ये हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि Cl2 हमारा इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि 1:1 चाहिए होता है, बट यहां तो हमारा Cl2 कम है। तो क्या आपका आ गया? हमने क्या फिगर आउट किया? Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो नेचुरली आपका जो भी मोल्स ऑफ HCl आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे? Cl2 के। मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड कितने आ जाएंगे? 1 मोल। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ट्वाइस हो रहे थे, हमारे पास तो 0.5 ही है, तो यानी इसका डबल 1 मोल बनेगा। 4 ऑप्शन दी हुई थी, 1 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl, है ना, 0.5 मोल ऑफ HCl एंड 1.5 मोल ऑफ HCl। तो हमारी चारों में से कौन सी ऑप्शन आ गई? A, 1 मोल ऑफ HCl। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ था आपसे डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही सेम है। एनर्जी, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये दिया हुआ है। आप क्या करोगे? प्रेशर लिखोगे, प्रेशर फोर्स बाय एरिया। फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। तो बट यहाँ पे हमें यूनिट नहीं दी हुई है, आप देख सकते हो हमें यहाँ पे डायमेंशंस, एनर्जी, फोर्स इस फॉर्म में दी हुई है ना। या तो आप ऑप्शन से मूव करते हुए क्वेश्चन की तरफ जाओ, या क्वेश्चन से मूव करके ऑप्शन की तरफ जाते हो। 2 तरीका होता है। तो हमने क्या किया, किसी भी तरह से आप कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। प्रेशर आपने फोर्स बाय एरिया किया, वहां पे क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया के बाद वर्क, अगर आप सपोज करो फोर्स को हटाना चाहते हो तो वहां पे वर्क बाय डिस्टेंस कर सकते हो, या एनर्जी बाय डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है क्या होता है वर्क की एनर्जी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। बाकी एरिया आपका सेम रहेगा। यहां से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। तो यानी आपकी ऑप्शन हो गई डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। अब 4 ऑप्शन आपको दी थी, डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, और सिलिका, नाइट्रोजन। पूछा था कि एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो सिलिका आपका होता है SiO2, ये आपका कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। सो आपका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन फॉस्फेट वाला। हाइड्रोजन फॉस्फेट किसी एक मेटल का आपको दिया हुआ है MHPO4, पूछा हुआ है इसका अगर उसी मेटल का क्लोराइड बनाओगे तो क्या फॉर्मूला होगा। अब आपको पता है MHPO4 फॉस्फेट, फॉस्फेट का ऊपर चार्ज कितना होता है? 3 नेगेटिव, है ना। तो M और H दोनों कैटायन है, H का हमें पता है कितना होगा? +1।
अगर नेगेटिव चार्ज आपका 3 1 है तो पॉजिटिव चार्ज भी टोटल कितना होना चाहिए 3 प्लस, तभी ओवरऑल न्यूट्रल होगा। सो हाइड्रोजन का अगर +1 है तो मेटल की वैलेंसी कितनी हो गई +2, यानी आपका फॉर्मूला क्लोराइड का क्या बन जाएगा MCl2। सो MCl2 देखते हैं कौन सी ऑप्शन है सेकेंड, तो आंसर आपका आ गया बी पार्ट MCl2। क्लियर। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हार्डनेस पानी में आपकी बड़ा डाइल्यूट से सॉल्यूशन इस चीज को लेके बनती है, तो पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपकी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, इफ टू कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दी हुई थी। दे मस्ट हैव डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यस कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट फर्क हुआ तो एम्पिरिकल फॉर्म आपका इक्विवेलेंट वेट फर्क होगा, है ना। आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला में n क्या होता था आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, तो यानी अगर आपका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स हैं तो नेचुरली आपका दोनों कंपाउंड्स का डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो भी। तो यानी इन चारों में से आपको क्लियर हो गया। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे कोई आपका दोनों में से दोनों ही नहीं है, सेम विस्कोसिटी सेम वेपर डेंसिटी, इसका कोई रोल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमॉर्फस विद मैग्नीशियम सल्फेट। आप फॉर्मूला देख रहे हो स्क्रीन पे MgSO4 7H2, ठीक है। जो एडवांस टॉपिक है उसमें मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है, ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, ब्लू क्या होता है, रेड क्या होता है ना। और उसके अलावा आइसोमॉर्फस मैंने आपको बेसिक्स में बताया हुआ है, तो अगर आप गो थ्रू करोगे तो चारों ऑप्शन में से आपका बी पार्ट आंसर आएगा, ग्रीन विट्रियोल, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2। तो ये दोनों आपके आइसोमॉर्फस हैं। क्लियर, आइसो मतलब सेम, मॉर्फोलॉजी मतलब जिसका स्ट्रक्चर जैसे आपका सेम आ रहा हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट जूल पर पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। अब ये वैसे तो सिंपल है बट सॉल्व कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में सिंपली आपको पूछा हुआ है जूल पर पास्कल, ये किसके इक्वल होगा, है ना। एक यूनिट दे दी, अब आप क्या करोगे 1 जूल डिवाइड बाय 1 पास्कल। जूल किसकी यूनिट है एनर्जी, एंड पास्कल प्रेशर की। अब हमारे पास जो ऑप्शन दी हुई है वो कहीं इस फॉर्म में तो दी नहीं हुई, हमें तो यूनिट्स दी हुई है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यानी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, एनर्जी को प्रेशर को इसको रिप्लेस करेंगे। एनर्जी की जगह क्या हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। एनर्जी या वर्क एक ही बात है, और प्रेशर की जगह फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स तो कट जाएगा और ये एरिया ऊपर चला जाएगा, तो कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस, सो इट विल बी मीटर क्यूब। तो यानी आपका ये कौन सी ऑप्शन बनी फर्स्ट ए ऑप्शन। ये बड़ा सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूनिट्स में, हमें जस्ट रिलेशन पता होना चाहिए और बड़े आसानी से निकल जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकल जाता है, टाइम भी नहीं लगता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, एटॉमिक वेट्स ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B दिए हुए हैं आपको 40 और 8। पूछा हुआ है x ग्राम ऑफ A कंटेन्स Y एटम्स, ठीक है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B। ये भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स वेरी सिंपल, सॉल्व करोगे तो पता लग जाएगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, सो सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एटॉमिक वेट्स दोनों एलिमेंट्स के, है ना, A और B के दोनों के एटॉमिक वेट्स दिए हुए हैं। x ग्राम दिया हुआ है A का, कि अगर उसका x ग्राम A का उसमें y एटम्स प्रेजेंट होंगे तो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 2x ग्राम ऑफ B में। तो हमें क्या करना होगा, पहले मोल्स निकालेंगे तभी हमें एटम्स पता होंगे। पहले हम निकालते हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा x/40। अब ये चीज ना प्रैक्टिस से आती है, कई बार नो डाउट आई एग्री स्टार्टिंग में इतना नहीं हो पाता, बट आपने इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं तो भी क्लियर होना चाहिए। मोल्स ऐसे आया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। तो x आपका गिवन मास था डिवाइड बाय 40 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। उसके बाद इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको एवोगाड्रो नंबर से, तो यानी x/40 इंटू Na एवोगाड्रो नंबर हो गया ना। और ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है, y के, y एटम्स के बराबर गिवन है ना क्वेश्चन में। इफ x ग्राम ऑफ A कंटेन्स y एटम्स, ये तो दे ही रखा है। इसी तरह हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, क्या आ जाएगा 2x/80। 2x आपको एक्चुअली क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि 2 एलिमेंट्स हैं A और B, ठीक है, 80। तो हाउ मेनी एटम्स पूछा हुआ है कि 2x ऑफ B, तो उसके हिसाब से गिवन मास हो गया डिवाइड बाय हमने मोलर मास कर दिया। इसकी भी वैल्यू क्या आ गई x/40
40। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी x/40 इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब कि अगेन y। सो ये आपकी ऑप्शन थी सी। यहां से आपको निकल गया y। ऐसा हो सकता था कुछ और भी होता, क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस दी हुई थी, y/2, y/4, y/2y। आपने कैलकुलेट किया तो ये आपका सेम वैसे ही ऊपर वाला जैसे आ रहा था, तो इसका मतलब इसमें भी y नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आप स्क्रीन पे देखो, पोटेशियम परमैंगनेट की, और पूछा क्या हुआ है, इक्विवेलेंट वेट। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल आपने चेंज देखना होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप देखोगे पोटेशियम परमैंगनेट वाली रिएक्शन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है खाली 1 नंबर से चेंज हो रहा है, तो यानी आपका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आपका इसका होता है 158 डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, 158। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे। न्यूमेरिकल्स को मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। स्टिल किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड प्लीज डू लेट मी नो यार कि आपको मेरा ये नया तरीका असाइनमेंट का जो मैंने इंटरेस्टिंग फॉर्म बनाने की कोशिश की है कैसा लगा है। और प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हो सकता है किसी ना किसी के काम आ जाए, कॉम्पिटिशन की कोई तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, keep unrolling the mystery of chemistry with myself, Lorika. Thank you.